पाकिस्तान और चीन की सालसी कोशिशें रंग लाने लगी। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले रोक दिए। मुसलसल 13 रातों की ईरान पर बमबारी के बाद अमेरिकी हमलों का सिलसिला थम गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने गुज़श्ता रात ईरान में किसी भी हदफ को निशाना नहीं बनाया। जून के आखिर में आरसी जंग बंदी टूटने के बाद यह पहला मौका है कि ईरान पर हमले नहीं किए गए। तमाम अमेरिकी बहरिया ने अपनाए हुर्मस में ईरान जाने वाले ऑयल टैंकर्स नकारा बना दिया। सेंटकॉम के मुताबिक ऑयल टैंकर ने 4 बार अमेरिकी बहरी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की। टैंकर के हमले को मुतादिद बार खबरदार किया मगर उन्होंने अहकामात पर अमल नहीं किया। खबरदार करने के बाद अमेरिकी फोर्सेज ने टैंकर के इंजन रूम को निशाना बनाकर उसे गैर फाल कर दिया। टैंकर अब ईरान की जानिब सफर नहीं कर रहा। ईरान मुज़ाकरात के लिए संजीदा है लेकिन डील करने के लिए तैयार नहीं। बड़े पैमाने पर हमलों का फैसला नहीं किया। सदर ट्रंप की ओवल ऑफिस में मीडिया टॉक, कहा मशरक़ वस्ता में सूरत हाल बदल चुकी। ईरान का असर रसूख कम हो गया। चीन और रूस ईरान को हथियार फराहम नहीं कर रहे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो ये उनके अपने मुफाद में नहीं होगा। सऊदी अरब को इब्राहिम अकाउंट का हिस्सा होना चाहिए वरना हम जोहरी मुआहिदा नहीं करेंगे। सदर ट्रंप की वज़ीरों और काबीना अरकान से मुलाकात, ईरान के खिलाफ हमलों पर गौर। अमेरिका और ईरान के बाद सऊदीया और यमन आमने सामने। ऑयल टैंकर पर हमलों के बाद जवाब में सऊदी इत्तेहादी अफवाज की यमनी शहर अल उदीदा पर बमबारी। अल उदीदा गवर्नरेट में हौसी फौजी ठिकानों को निशाना बनाया। सऊदी इत्तेहादी अफवाज ने कहा कि बहरा अहमर में तिजारती जहाजरानी के लिए खतरात का बाइस बनने वाले आदाफ को तबाह कर दिया। उदैदा बंदरगाह को निशाना नहीं बनाया। तमाम बंदरगाहें जहाजरानी के लिए खुली हैं। हौसियों का सऊदी ऑयल रिफाइनरी पर हमले का दावा। टेलीकम्युनिकेशन पर सऊदी हमलों को संगीन गलती करार दिया। कहा कि इसका जवाब जैसे को तैसा दिया जाएगा। सऊदी अरब को भारी कीमत चुकाना होगी। सऊदी हमले में एक खातून जख्मी हुई। यमनी फजाई दिफाई ने कई सऊदी जंगी हथियारों को यमनी फजाई हदूद छोड़ने पर मजबूर कर दिया। काकरोच पार्टी का वार, मोदी सरकार की हार। भारतीय नौजवानों की जद्दोजहद रंग ले आई। मोदी सरकार ने एजेंसी के सामने घुटने टेक दिए। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान मुस्ताफी। एक्स पर ऐलान, कहा वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इस्तीफा भिजवा दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक वजीर आजम मोदी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कबूल कर लिया। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में नौजवान तुलबा अहम तरीन इम्तहानात में पर्चे लीक होने और इम्तहानी जवाबी पर्चे तब्दील होने पर कई रोज से वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के मुस्ताफी के लिए एहतजाज कर रहे थे। गुज़िश्ता रोज हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद तुलबा ने खबरदार किया था अगर वज़ीर तालीम मुस्ताफ़ी न हुए तो एहतजाज पूरे मुल्क में फैला जाएगा। आम आदमी पार्टी के रहनुमा की काकरोच जनता पार्टी को मुबारकबाद, कहा बड़ी कामयाबी पर एजेंसी को मुबारकबाद देते हैं। तुलबा का एहतजाज रंग ले आया। जमहूरियत की कामयाबी है। हुकूमत को अब आवाम की बात सुननी पड़ेगी। मोदी सरकार ने इंसानी हकूक़ की धज्जियां बखेर दी। मकबूसा कश्मीर के बाद नई दिल्ली में पैलेट गन्स का इस्तेमाल, कई तलबा के अंधे होने का खदशा। नई दिल्ली में इम्तिहानी पर्चों के लीक के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा पर मुबैना पैलेट गन के इस्तेमाल ने भारत में नया सियासी तनाज़ा खड़ा कर दिया। मुतादिद तलबा के जख्मी होने की इतलात। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुसाहिरीन पर लाठीचार्ज, आंसू गैस और मुबैना पैलेट गन के इस्तेमाल के इल्जामात आयद किए। दिल्ली पुलिस की इन इल्जामात की तरदीद CRPF ने वाक़े की तहकीकात का अंदिया दे दिया। मामले पर हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों के मौक़िफ़ में तज़ाद भी सामने आया है। भारतीय पुलिस का तुलबा के एहतजाज को चलने के लिए पैलेट गन्स का इस्तेमाल। फायरिंग से एक नौजवान की आंख जाया हो चुकी। ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी का इल्जाम। इम्तिहानी पर्चे लीक होने के खिलाफ तुलबा पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं जबकि पुलिस ने हजारों तुलबा पर लाठी चार्ज किया। पेपर लीक्स के खिलाफ एहतजाज नई दिल्ली से दीगर भारतीय शहरों तक फैल गया। बढ़ते अवामी एहतजाज और अंदरूनी मसाइल से मोदी हुकूमत को सियासी दबाव का सामना। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों का तीसरा स्पेल। निशेबी इलाके से आब। कसूर के नवाई इलाके ढंगशाह में मकान की छत गिरने से 7 साल बच्चे समेत 2 अफराद जाबाग, 3 अफराद जख्मी। कसूर में 2 बच्चे डूब गए। गुजरात में छत गिर गई। वसीराबाद में शदीद बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। झंग में नशेबी इलाके से आब, जलालपुर भटिया में गलियों और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। गुजरात सरगोदा और किरतनवा में मुसलसल बारिश के बायस घरों, दुकानों और दफातर में पानी दाखिल हो गया। गलियात में बारिशों से मौसम इंतहाई सर्द। लोगों ने गर्म मलबूसात पहन लिए। मोड़ खंडा में जानवरों के ढारे की छत गिर गई। एक भैंस हलाक, 6 को रेस्क्यू कर लिया गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। वफाकी दारुल हुकूमत में दिन को रात का समा। गवर्नमेंट
में ये आए हैं सिर्फ अपने कमाने के लिए, आवाम से इनको मुखलिस नहीं है, ना आवाम की इनको फिक्र है। रात को सोए होते हैं, शाम को रात को टीका लग जाता है, पता ही नहीं चलता, कभी 3 रुपए, कभी 4 रुपए, कभी 5 रुपए, ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं। आवाम दब गई है, बस और कुछ नहीं है। आवाम निकले, मैं कहता हूँ आवाम सड़कों पे आए अपने हक के लिए लड़े। इस्लाम में भी यही अपना हक लड़ो, अपना हक लो। आवाम अपना पेट काट के सिर्फ अपने कारोबार को तरजीह दे रही है, लेकिन कारोबार में तभी कुछ बनेगा ना, कुछ नीचे कम होगा तो। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना इजाफा, शहरी सहनी कुर्ब में मुब्तला, हुकूमत से फैसला वापस लेने और कीमतें कंट्रोल करने का मुतालिबा। पेट्रोल 3 रुपये 64 पैसे और डीजल 4 रुपये 80 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 335 रुपये 18 पैसे और डीजल की 383 रुपये 47 पैसे फी लीटर हो गई। मशरक़ वस्ता में कशीदगी के बाद सालवी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट $96 फी बैरल, जबकि WTI खाम तेल की कीमत $89 फी बैरल हो गई। रोजाना की बुनियाद पर कीमतों का तयन, 6 दिन में पेट्रोल 20 और डीजल 55 रुपये महंगा। रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन होने के बाद अब तक पेट्रोल 20 रुपये 81 पैसे और डीजल 55 रुपये 36 पैसे फी लीटर महंगा हो चुका है। पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से 18 जुलाई से पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे और डीजल 31 रुपये 5 पैसे फी लीटर महंगा हुआ। इसके बाद पेट्रोल और डीजल की कीमत का तयन 21 जुलाई को हुआ, जिसमें पेट्रोल 35 पैसे सस्ता जबकि डीजल 5 रुपये 71 पैसे फी लीटर महंगा हुआ। 22 जुलाई के लिए पेट्रोल 4 रुपये 93 पैसे और डीजल 7 रुपये 15 पैसे महंगा हुआ। 23 जुलाई के लिए पेट्रोल 6 रुपये 39 पैसे जबकि डीजल 7 रुपये 83 पैसे फी लीटर महंगा हुआ। अदालती इख्तियार का तयन कानून करता है पसंद, सहूलत या दबाव नहीं। नैब मुकदमात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील अहमद का रद्द-ए-अमल। कहते हैं अदालती फोरम का तयन फ्रीकैन की ख्वाहिश, सियासी मुफाद, सहूलत या मुतवक्के नतीजे की बुनियाद पर नहीं हो सकता। दूसरी अपील के इख्तियार और जमानत समेत तमाम ज़िमनी और मुतल्लका कार्रवाइयाँ भी इस अदालत के दायरे इख्तियार में आएंगी। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात और नशरियात बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा, नैब मुकदमात की दूसरी अपीलों का फोरम वफाकी आईनी अदालत है तो इसे मुकदमे से मुतालिक ज़िमनी कार्रवाइयाँ भी वहीं चलेंगी। इस फैसले का मकसद किसी इदारे की फतह या शिकस्त नहीं बल्कि फोरम शॉपिंग का खात्मा, मतवासी कार्रवाई से इज्तिनाब और आईनी हदूद का एहतराम है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले के लिए मैदान सज गया। मीरपुर डिवीजन में पोलिंग 2 रोज बाद। इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे खत्म। जल्द से जुलूस, रैलियों और कॉर्नर्स मीटिंग्स पर पाबंदी। इंतखाबी मुहिम के इख्तिताम के बाद किसी भी इंतखाबी इज्तिमा का इनेकाद या शिरकत कानूनन ममनू है। उम्मीदवारों ने इंतखाबी मुहिम तेज कर दी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। मुखालिफिन नवाज शरीफ जोर के तरक्याती मंसूबों का मुकाबला नहीं कर सकते। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कोटली आज़ाद कश्मीर में जलसा याम से खिताब। कहा, नवाज शरीफ ने हर दौरे हुकूमत में आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में यकसन तरक्याती मंसूबे दिए। नून लीग की जब भी हुकूमत आई तो तरक्की हुई। आज़ाद कश्मीर में आज भी नवाज शरीफ की तरक्याती खिदमात नुमाया है। बिजली, सड़कों, अस्पताल और तरक्याती मंसूबों की मिसाल मुस्लिम लीग नून के अदवार में मिलती है। इलेक्शन के दिनों में तरक्याती काम शुरू करना अवाम को धोखा देने के मुतरादिफ है। इलेक्शन के दिनों में बहुत से लोग खुद को कश्मीर का बेटा कहेंगे। कश्मीर का हकीकी बेटा नवाज शरीफ और बेटी मरियम नवाज है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सियासत का मकसद कश्मीरी अवाम को बराबरी के हकूक, इज्जत और बेहतर मौके फराहम करना है। बिलावल भुट्टो जरदारी कश्मीरी अवाम के रोशन और बाख्तियार मुस्तकबिल के लिए जदोजहद करेंगे। पीपल्स पार्टी के तर्जमान शाजिया मरी का बयान। कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से कश्मीरी अवाम के हक हुक्मरानी, हक मलकियत और हक रोजगार की बात करना कोई जुर्म नहीं बल्कि अवामी हकूक की आवाज़ है। सियासी इत्तेहादियों पर हमलों के बजाय कश्मीर के लिए अपना लाएअमल अवाम के सामने रखा जाए। कराची में मुत्तहिदा और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मुलाकात। MQM का नून लीग के हक में दस्तबरदारी का ऐलान। फारूक सत्तार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुत्तहिदा आज़ाद कश्मीर में मुकीम महाजरीन की नशिस्त पर नून लीग के उम्मीदवार की हमायत करेगी। मुलाकात में आईनी तरमीम और सिंध की गवर्नरशिप के मुतालिबात नून लीग के सामने रखे हैं। उम्मीद है आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात मुस्लिम लीग नून और MQM जीतेगी। MQM आम इंतखाबात से पहले नून लीग के साथ खड़ी हुई थी। कश्मीर में हुकूमत साजी के फैसले मिलकर करेंगे। सुथरा पंजाब आज डूबता पंजाब बन गया। जब लोग लाहौर में खड़ा पानी दिखाते हैं और हम कह दें कि शहरियों को डूबने से बचाया जाए तो क्या हम कोई गुनाह करते हैं? पीपल्स पार्टी पंजाब के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि लोग तरक्की के दावों को नहीं मानते। मकान गिरने से हलाकतें होती हैं तो क्या इसमें भी हमारा कसूर है? मसाइल की निशानदेही को सियासी मुखालफत ना समझा जाए, इस्लाह पर तवज्जो दी जाए।
एमक्यूएम का कराची के हकूक़ के लिए सड़कों पर आने का ऐलान। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, सिंध को मिलने वाला 22,000 अरब रुपए दुबई मुंतकिल हो गया। इन पैसों से सिंध 50 बार दोबारा बन सकता था। आज दुबई में प्रॉपर्टीज मुंतकिल होने वाले पैसे की वजह से महंगी है। हम अपने वजारत जूती की नोक पर रखते हैं, हमें लोगों के लिए हुकूक चाहिए। एमक्यूएम तमाम मंजर को खामोशी से बैठकर नहीं देखेगी। जुल्म की सियारात के खात्मे का वक्त आ चुका। मुस्तफ़ा कमाल को एहतजाज का शौक है तो पहले वजारत इस्तीफ़ा देकर दिखाएं। तर्जमान सिंध हुकूमत गनहौर खान का मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा कि कराची सिंध का दिल है और सिंध हुकूमत ने हमेशा शहर को अपनी तरक्याती तरजीहात में शामिल रखा। कराची की तरक्की पर सियासत करने वाले अपनी कारकर्दगी का हिसाब दें। मशरक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल के तनासुर में ईरान के रूस और चीन से अहम सफारती राब्ते। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की चीनी और रूसी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें। खित्ते की सूरत हाल और अमरीकी हमलों पर तबादला ख्याल। ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की फ़ौजी कार्रवाइयों की मज़म्मत पर जोर से इजहार तशक्कुर। कहा, ईरान सफारती रास्ता इख्तियार करने में संजीदा है, ताहम वह अपने कौमी मफादात और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। नवामा, बहरीन और कुवैत के जंगी हथियारों ने ईरान में ड्रोन्स और मिसाइल्स के ज़खायर करने वाले मराकज़ समेत फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी अखबार का दावा। रिपोर्ट में कहा गया है कार्रवाइयों के लिए यूएई ने ईरानी अहदाफ से मुताल्लिक़ खुफिया मालूमात फराहम की और दिफाई फ़ज़ाई मदद की। ईरानी प्रॉक्सीज की जानिब से खतरे के बायस नेटो सरबराह इजलास के दौरान सदर ट्रंप को त्यारा बदलना पड़ा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक खुफिया सर्विस के एहलकारों ने सदर ट्रंप को मशवरा दिया था कि वो तुर्किया से रवानगी के मौका पर कतर का दिया हुआ नया एयरफोर्स 1 नहीं बल्कि पुराना त्यारा इस्तेमाल करें। कतर की जानिब से तोहफे में दिए गए त्यारे के सिक्योरिटी फीचर्स पर सवाल खड़े हो गए।